गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बयान है इसके बाद बहस की भी मांग है और विपक्ष चाहता है कि बहस हो इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि जो चीन के साथ कॉन्फ्रंटेशन का मसला है वो केवल तवांग का नहीं है, गलवान से शुरू होता है और अभी बहुत ज़्यादा उस पर बहस हो रही है। तो क्या डिबेट की बात भी सरकार मानेगी? क्या इस तरह से लग रहा है? देखिए संजीव, फिलहाल के जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि सरकार इस पर डिबेट चाहेगी, क्योंकि तमाम जो नोटिस दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से, दर्जनों की संख्या में नोटिस है, उसमें ये बात जरूर है कि काम रोको प्रस्ताव है, काम को रोकिए और इस मुद्दे पर सरकार अपना बयान दे और फिर उस पर चर्चा हो, अल्पकालिक चर्चा ही सही, चर्चा हो। तमाम विपक्ष की तरफ से ये मांग है। लेकिन जिस तरह से वक्त है, 12 बजे यहाँ बयान देंगे लोकसभा में, 12:30 में राज्यसभा में, और इस तरह से जब चर्चा होती है तो उस विभाग के मंत्री का रहना जरूरी होता है। और जो फिलहाल अभी जो स्ट्रेटजी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की, उसमें इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है, उस चीज पे कोई चर्चा नहीं हुई है कि इस मुद्दे पे चर्चा भी करेंगे आपस में, इसलिए इसकी संभावना न के बराबर है। तो ये मानकर चलिए कि सरकार तो अपनी बात रखेगी। रमन, फिर ऐसे में क्या ये समझा जाए, जैसा गौरव कह रहे हैं कि डिबेट नहीं होगा, तो क्या इससे जो विपक्ष है वो मान जाएगा या फिर एक गतिरोध की स्थिति बन रही है? देखिए संजीव, आपको याद होगा कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि ये घटना उस वक्त नहीं हुई थी, उस वक्त इस घटना की जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन डेप्सांग इलाके में 15 से 20 किलोमीटर भारतीय सीमा में परमानेंट शेल्टर बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी और ऑल पार्टी मीटिंग में इस मामले को उठाते हुए कहा था कि भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए आज की इस घटना के बाद विपक्ष लगातार मांग करेगा कि भारतीय चीन सीमा विवाद पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं के सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। साथ ही साथ ये आपत्ति भी दर्ज की जाएगी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार ने सो मोटो अपने आप जवाब क्यों नहीं दिया, अपने आप भरोसे में सदन को क्यों नहीं लिया। जब ये जानकारी सामने आ गई उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब देने की कार्रवाई की जा रही है, खानापूर्ति की जा रही है, जबकि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को अपने आप इस संवेदनशील मामले पर जवाब देना चाहिए ताकि सदन को भरोसे में लिया जा सके, जो कि भरोसे में नहीं लिया गया। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार के आज जवाब देने के बाद भी, दोनों सदनों में जवाब देने के बाद भी विपक्ष चाहेगा कि इस पूरे मामले पर चर्चा हो और उसके लिए समय अलॉट कर दिया जाए। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का समय अलॉट कर दिया जाए। संजीव जी, रमन आएंगे, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।